अगर आपके पास कैश बहुत कम है, तो फिर आपको जानना जरूरी है कि पीएम मोदी के पास कितना कैश है। मात्र 24,920 रुपए कैश, यानी कैश इन हैंड। राहुल गांधी के पास है 55,000 रुपए कैश इन हैंड। लेकिन अखिलेश यादव इस मामले में थोड़े अमीर नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास कैश के नाम पर है 25,61,804 रुपए। तो वहीं स्मृति ईरानी के पास कैश है 1,08,740 रुपए, और उनके शौहर जुबिन ईरानी के पास 3,07,000 रुपए कैश है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं। क्या इन आंकड़ों पर भरोसा किया जा सकता है या फिर नहीं? तो हम आपको बता दें कि ये सभी आंकड़े नामांकन करते वक्त इन लोगों ने खुद दिए हैं, क्योंकि नियम है कि जो भी नामांकन करता है वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग को एक हलफनामे के जरिए देता है। तो गरीबी को लेकर कांग्रेस, सपा और भाजपा आमने सामने हैं। किसकी आय बढ़ी, किसकी घटी, इसको लेकर चुनावी मंच पर घमासान मचा हुआ है। लेकिन इन तमाम भाषणों के बीच क्या आपने सोचा है कि हमारे नेताओं की आमदनी का क्या हाल है? क्या जैसे मिडिल क्लास अपने आमदनी के ग्राफ को लेकर बेहद फिक्रमंद है, तो क्या हमारे हुक्मरान भी इसी तरीके से फिक्रमंद है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या हाल है हमारे नेताओं के आमदनी के ग्राफ का। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम अमीर और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। पिछले 5 सालों में मोदी की आमदनी में तकरीबन 50 लाख का इजाफा हुआ है। जी हाँ, 50 लाख का। तो वहीं राहुल गांधी की बात करें तो उनकी आमदनी में पिछले 5 सालों में हर साल तकरीबन 1 करोड़ का इजाफा होता है। तो राहुल को हराने वाली स्मृति ईरानी की संपत्ति में बीते 5 सालों में 6 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, 2009 के हलफनामे और 2024 के हलफनामों की तुलना की जाए तो फिर मालूम चलेगा कि 15 सालों में सपा प्रमुख की संपत्ति 5 गुना बढ़ी है। तो अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी से किस्मत आजमा रही डिंपल यादव की संपत्ति में 2,58,00,000 रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि पिछले 5 सालों में देखा जा सकता है। लेकिन उपचुनाव लड़ने के बाद डिंपल की सालाना आय में तकरीबन 11 लाख रुपए की घटोतरी भी हुई है। जहां राहुल गांधी के पास 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो वहीं मोदी के पास 3 करोड़ की ही संपत्ति है। खास बात यह कि इन दोनों के पास ना तो कोई घर है और ना कोई गाड़ी। क्या करते हैं हमारे देश के नेता? पीएम मोदी की बात कर लेते हैं। उनके एफिडेविट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की इनकम का प्राइमरी सोर्स उनकी सैलरी, जी हाँ, सैलरी और उनकी सेविंग्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट है। पीएम मोदी ने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे के मुताबिक मोदी के सेविंग अकाउंट, एफडी समेत तमाम डिपॉजिट मिला लीजिए तो 2.85 करोड़ रुपए होते हैं। इसमें एसबीआई की गांधीनगर ब्रांच में खुले अकाउंट में 73,304 रुपए और चुनावी क्षेत्र वाराणसी स्थित एसबीआई के अकाउंट में 7,000 रुपए जमा है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 9,12,000 रुपए है। मोदी की इनकम का सोर्स बतौर सांसद जो वेतन मिलता है वो है, रॉयल्टी है, किराया है, बॉन्ड से ब्याज, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से कैपिटल प्रॉफिट है। राहुल गांधी ने शेयर मार्केट में कुल 4.33 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। उन्होंने म्यूचुअल फंड में 3.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। राहुल ने स्टॉक पोर्टफोलियो में आईटीसी है, आईसीसीआई है, इस तरीके के शेयर्स है। तो एक बड़ा पोर्टफोलियो उनका है, जिसमें इंफोसिस भी है, टाटा भी है, टीसीएस भी है। तो गोल्ड का भी शौक हमारे देश के नेताओं को है। भले ही मोदी के पास कार या फिर घर ना हो, लेकिन उनके पास सोने की 4 अंगूठियां शामिल हैं, जिनकी कीमत 2,67,750 रुपए बताई जाती है। राहुल गांधी के पास 4.2 लाख रुपए का 333.3 ग्राम सोना है। राहुल के पास, जी हाँ, राहुल के पास 15,21,740 रुपए का गोल्ड बॉन्ड भी है, यानी कि उनको इन्वेस्टमेंट पे बहुत भरोसा है और उसकी उन्हें आदत भी है। तो वहीं डिंपल यादव की बात करें तो नामांकन फॉर्म के अनुसार उनके पास 10,44,55,918 रुपए की अचल संपत्ति है। तो उनके पास 5,10,35,389 चल अचल संपत्ति भी है। डिंपल यादव के पास सोना और हीरे के 56.79 लाख रुपए से अधिक के आभूषण है। तो आप देख सकते हैं कि या पीएम मोदी हो चाहे फिर राहुल गांधी, इनके पास ना घर है और ना कोई गाड़ी, लेकिन फिर भी इनके अकाउंट में और इन्वेस्टमेंट के तौर पे काफी कुछ पैसा है। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो वो बहुत साउंड है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर भी इनका बहुत जोर रहता है। गोल्ड की बात की जाए तो भले ही पीएम नरेंद्र मोदी को कभी भी आपने अंगूठी की
ना देखी उनकी उंगलियों में, लेकिन उनके पास 4 अंगूठियां भी हैं। तो राहुल गांधी ने भी थोड़ा बहुत गोल्ड खरीदा है और गोल्ड में इन्वेस्ट भी किया है। तो डिंपल यादव स्वाभाविक तौर पर एक महिला है, लिहाजा पास गोल्ड होना स्वाभाविक है। लेकिन यह बताता है कि हमारे नेता जितनी राजनीति में शार्प हैं, उतना ही पर्सनल लाइफ में भी शार्प है। फाइनेंशियल को लेकर के उनको मालूम है कि आने वाला वक्त ऐसा होता है जब उनको फाइनेंस जरूरत होती है। लेकिन ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है कि हमारे नेता कमाते हैं, जो उनको बतौर सांसद सैलरी मिलती है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो समझने की बात है। क्योंकि कमाते तो हम आप भी हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात हो वहां हम नहीं करते, चूक जाते हैं। लेकिन हमारे नेता नहीं चूकते। तो ये पूरा आज जो मैंने एपिसोड बनाया वो इसलिए बनाया है कि आपको समझ में आए कि जो नेता अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और हमारी आय का जो स्रोत है वो घट रहा है, या फिर हमारे पास पैसा नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सेविंग पर जोर नहीं देते। आप गौर करिए, ये नेता उस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। यही वजह है कि साल दर साल जब भी वो एफिडेविट दाखिल करते हैं तो उनकी संपत्ति में इजाफा होता है, और कभी कभी ऐसा कमी होता है, लेकिन होता है कि उसमें थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, और हाँ, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर दे कमेंट बॉक्स में जाकर। तो बहुत जल्द आपके साथ एक बार फिर सामने हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।